नमस्कार बच्चों। आज हम डायरी का एक पन्ना पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी हमने पाठ को पढ़ा था। चलिए हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बिठाकर लाला बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ गई थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं। पुलिस ने उनको पकड़ कर लाला बाजार में भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोक दिया गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गई थी। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती थी। यानी कहीं न कहीं इस आंदोलन में या इस समारोह में स्त्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। इस प्रकार करीब पौने घंटे बाद पुलिस की लारी आई और उनको लाला बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया। बृजलाल गोयनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी। फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 150 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहां आ चुके थे और बाद में 103 तक आ पहुंचे। यानी जो पुलिस थी उन्होंने बहुत ही बुरी तरह से लाठीचार्ज किया जिससे कि महिलाएं तथा पुरुष दोनों ही घायल हो गए। अस्पताल गए। लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग हैं। इस प्रकार 200 घायल ज़रूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला पर लाला बाजार के लॉकअप में स्त्रियां की संख्या 150 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व है। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने इस समारोह को सफल बनाने में अपना योगदान दिया और बहुत सारे लोग घायल थे जिससे कि यह पता चला कि कैसे उनके भीतर देश के प्रति समर्पण की भावना है। देश को आज़ादी दिलाने का एक जज्बा उन सभी के भीतर देखा गया और कलकत्ता
में इस आज़ादी को और भी विस्तृत रूप से इस लड़ाई को बढ़ाया जा सकता है या फिर लोगों को एकजुट किया जा सकता है, ऐसा वहाँ पर देखा गया। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।